हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चरर लिहादी का आप सबको सलाम। स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1.2 का जो थ्योरी का सेक्शन था वो हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे। इस एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो मैट्रिसेस आपको गिवन है उनकी ट्रांसपोज लिख लें। राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास ट्रांसपोज के हवाले से। ट्रांसपोज का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स हमें गिवन हो, हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स पे हम एक स्मॉल टी डालेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो मैट्रिक्स में रो है उसको कॉलम में चेंज कर लेंगे और कॉलम्स को हम किस चीज में चेंज कर लेंगे, रो में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हम लिख लेंगे P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कॉलम में चेंज कर लो, रो है 1 2 तो ये कॉलम बन जाएगा 1 2, और कॉलम्स दूसरा जो रो है 3 1, ये भी हमारे पास क्या, ये P मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। दूसरा मैट्रिक्स है Q इज इक्वल टू L M N P। अब इसका ट्रांसपोज Q रेज टू द पावर QT, यानी Q ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू L M और N P। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ट्रांसपोज ऑफ और मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने हैं, एक ही एलिमेंट्स है। अब इसका ट्रांसपोज, R का ट्रांसपोज बन जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 6। आज इसमें एक एमसीक्यूज भी आपको बताऊं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इफ अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट then its transpose will be, yeah, then the order of its transpose will be, yeah, for example अगर आपसे ये पूछे the order of a matrix is 1 by 1, then the order of its transpose it is also 1 by 1। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 1 by 1 है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर भी हमारे पास क्या होगा, 1 by 1 होगा। नेक्स्ट जो है S का ट्रांसपोज हम किस तरह लिखेंगे, S ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -5 एंड 1 2 1 4 4। अब इसका ऑर्डर चेंज हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हमारे पास आ गया, इसका जो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर था वो हमारे पास 3 by 2 था, और जो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर है वो हमारे पास 2 by 3 है। ट्रांसपोज हम इसलिए स्टडी करते हैं द नंबर ऑफ, कि हम रोज को कॉलम में चेंज कर लें या कॉलम को रो में चेंज कर लें। नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 5, टी का ट्रांसपोज क्या बनेगा, टी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कॉलम में चेंज कर लें, 6 7 और 8, 13 1 और 3, नेक्स्ट 2 4 5। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स T। ये हमारे पास मैट्रिक्स T का ट्रांसपोज आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, Which of the following are the transposes of each other। इनमें या ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। अब मुझे ये बताएं कि इन 2 क्वेश्चंस, यानी 4 क्वेश्चन है टोटल, इनमें कौन किसका ट्रांसपोज है। आया A B का ट्रांसपोज है, ए सी का ट्रांसपोज है, या ए डी का ट्रांसपोज है। सिमिलरली इसी तरह, तो अगर हम इन क्वेश्चन पर एक नजर डालें तो हमें क्या आएगा, हमें ये नजर आ जाएगा कि ए के अगर हम एलिमेंट्स देखें, ए के रो में फर्स्ट रो में A1 और A2 है, सेकंड रो में B1 और B2, तो बी का जो है, बी के फर्स्ट रो में A1 और फर्स्ट कॉलम में A1 और A2, और सेकंड कॉलम में B1 और B2, यानी रो को चेंज किया है कॉलम पे। दिस इंप्लाइज दैट, हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट A एंड B
or the transpose of each other, transpose of each other. ए और बी एक दूसरे के क्या है, ट्रांसपोज है, कि रो को कॉलम में चेंज किया है और कॉलम को रो में. और सी एंड डी सिमिलरली, सी और डी भी एक दूसरे की क्या है, ट्रांसपोज है. सी एंड डी आर द ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर. सी और डी हमारे पास भी एक दूसरे की क्या है, ट्रांसपोज है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कहा गया है और क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पूछा गया है. आइए वो भी देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक. अब मुझे ये बताए कि इनमें कौन सी सिमेट्रिक है, यानी कौन से मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, वो दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. If the transpose of a matrix is equal to its original matrix, then the matrix is called symmetric. तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक कहेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 में चेक करते हैं इसके क्वेश्चन. पार्ट ए जो है हमारे पास, पार्ट 1, ए इज इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 1 5. इसमें ए का हम ट्रांसपोज ले ले, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 7 माइनस 1 5. 5 माइनस 7 माइनस 1 5. मुझे इसमें शक है, लेकिन एक बार फिर बुक से कंफर्म कर लेता हूं. 5 माइनस 7 माइनस 1 5, यही क्वेश्चन है. अब इसका अगर हम चेक कर ले कि ये हमारे पास बराबर है या नहीं. 5 तो 5 की इक्वल है, लेकिन माइनस 7 और माइनस 1 आपस में इक्वल नहीं है. This implies that A transpose is not equal to matrix A, original matrix के बराबर नहीं है. So A is not symmetric. A हमारे पास symmetric नहीं है. A is not symmetric. Symmetric मैट्रिक में मैंने ये बात भी डिस्कस की थी कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स ओरिजिनल मैट्रिक्स, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स पे हम ट्रांसपोज ले ले, वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स. लेकिन अगर रेक्टेंगुलर हुआ तो रेक्टेंगुलर बिल्कुल सिमेट्रिक होता ही नहीं है, उसका डायरेक्ट लिखेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक. ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज चेक कर लेते हैं. बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, -1 2, रो को कॉलम में चेंज किया, और दूसरा 2 और 3. दिस इंप्लाइज दैट -1 तो -1 के बराबर ही है, 2 भी 2 के बराबर है, 2 भी 2 के बराबर है, और 3 3 के. दिस इंप्लाइज दैट B is equal to B transpose is equal to B matrix. So B is a symmetric matrix. B हमारे पास क्या है, एक symmetric matrix है, symmetric. So B is a symmetric matrix. Next C का मैट्रिक्स को चेक कर लेते हैं. C matrix is equal to this 3 4 5 6. C का ट्रांसपोज क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 3 4 5 और 6. अब इसका ट्रांसपोज और इस ओरिजिनल मैट्रिक्स को देखिए, 4 5 के बराबर नहीं है और 5 4 के बराबर नहीं है. अगर हमने इक्वेलिटी चेक करनी है, इक्वेलिटी मैंने इक्वेलिटी में भी आपको बताया था, हम करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ चेक कर लेंगे. अगर जो एलिमेंट्स फर्स्ट पोजीशन पे है, उस एलिमेंट्स को फर्स्ट पोजीशन पे चेक कर लेंगे, दूसरे वाले को दूसरी पोजीशन पे, तीसरे वाले को तीसरी पोजीशन पे. सो इसमें C हमारे पास C ट्रांसपोज जो है, C ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स C. दिस इंप्लाइज दैट
सो सी इज नॉट सिमेट्रिक, सी हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 जो है इसका, वो है हमारे पास D इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। दिस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर का ट्रांसपोज अगर हम ले ले तो वो तो वैसे भी बराबर नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट अगर हम 2/3 का ट्रांसपोज ले ले तो वो 3/2 बनेगा, वो तो वैसे भी बराबर नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट D मैट्रिक्स इज नॉट सिमेट्रिक, D इज नॉट सिमेट्रिक, D हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है जनाब, सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये पूछा है कि मुझे ये बताइए कि कौन सी मैट्रिक्स इसमें स्कीव सिमेट्रिक है और कौन सी नहीं है। उसमें हम चेक करते हैं कि कौन से हमारे पास स्कीव सिमेट्रिक है। उस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम स्कीव सिमेट्रिक की डेफिनेशन को एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे। एक बार फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्कीव सिमेट्रिक होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, Which of the following are skew symmetric? मुझे बताइए कि इन मैट्रिसेस में कौन कौन से हमारे पास स्कीव सिमेट्रिक है। तो स्कीव सिमेट्रिक को स्टडी करने से पहले मैं आपको एक बार फिर डेफिनेशन की तरफ ले जाता हूं। हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था, स्कीव सिमेट्रिक के डेफिनेशन में, कि वो मैट्रिक्स हमारे पास स्कीव सिमेट्रिक मैट्रिक होता है जिसमें हम स्कीव सिमेट्रिक, हमारे पास वो मैट्रिक होता है अगर हमारे पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स की नेगेटिव बराबर हो जाए, यानी नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। मतलब क्या है नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स का? अगर हम मैट्रिक्स को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो उससे जो मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स होगा ओरिजिनल मैट्रिक्स का। अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसकी नेगेटिव के बराबर आ जाए, मैट्रिक्स की नेगेटिव के बराबर आ जाए, तो वो हमारे पास स्कीव सिमेट्रिक होता है, अदरवाइज नहीं होता। लेकिन कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात है। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 1, A इज इक्वल टू 0 4 -4 और 0। A इज इक्वल टू 0 4 -4 और 0। पहले हम इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। नेगेटिव मैट्रिक्स इसका क्या होगा? इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें, माइनस मल्टीप्लाइड बाई 0 तो इसी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस, -4 आएगा। माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, इसे +4 आएगा। माइनस मल्टीप्लाइड बाई 0, इसे 0 आ जाएगा। ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स का एक नेगेटिव मैट्रिक्स आया स्टूडेंट। दूसरी बात, इस ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर लें। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 0 4 -4 और 0। अब इन दोनों को चेक कर लें, क्या नेगेटिव मैट्रिक्स यानी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स वो इसके ट्रांसपोज के बराबर है या नहीं है। अगर है तो वो हमारे पास स्कीव सिमेट्रिक है, अगर नहीं है तो वो हमारे पास स्कीव सिमेट्रिक नहीं है। चेक कर लेते हैं। 0 0 के बराबर है, -4 -4 के, सिमिलरली 4 4 के और 0 0 के। दिस इंप्लाइज दैट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। सो A हमारे पास क्या होगा? A इज अ स्कीव सिमेट्रिक। A हमारे पास स्कीव सिमेट्रिक होगा, स्कीव सिमेट्रिक। पार्ट 2 है, B इज इक्वल टू 0 5 -5 और 5। इसको चेक कर लें। 0 5 और -5, नेगेटिव मैट्रिक्स पहले इसका फाइंड कर ले। -B इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई माइनस तो 0 आएगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इससे प्लस आएगा, माइनस बाई माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, एंड 0 बाई माइनस दिस इज इक्वल टू 0।
अब बी का ट्रांसपोज फाइंड कर ले, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा 0 माइनस 5, 5 और 0. दिस इंप्लाइज दैट बी ट्रांसपोज और माइनस बी को अगर हम देखें तो ये हमारे पास बराबर है. सो दिस इंप्लाइज दैट बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी. सो बी इज अ स्कीव सिमेट्रिक. बी हमारे पास क्या है? स्कीव सिमेट्रिक है, स्कीव सिमेट्रिक. पार्ट नंबर सी, स्कीव सिमेट्रिक. पार्ट सी है c इज इक्वल टू 0 माइनस 7 7 0. इसका माइनस सी क्या बनेगा? नेगेटिव ऑफ सी, यानी सी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स. वो हमारे पास बन जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव साइन 0, 0 बाई माइनस प्लस माइनस, 0 बाई प्लस माइनस एंड 0. दिस इज इक्वल टू C का ट्रांसपोज क्या बनेगा? C ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 माइनस 7 0. अब C ट्रांसपोज और C को अगर हम चेक कर लेते, ये दो आपस में बराबर हैं. ये दो जब आपस में बराबर है, दिस इंप्लाइज दैट C का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस C. सो C इज अ स्कीव सिमेट्रिक. C हमारे पास क्या है? स्कीव सिमेट्रिक है, स्कीव symmetric. C is a skew symmetric. Part number 4, last part. Last part हमारे पास क्या है? Part number 4, last part. इसको अगर देखें लास्ट पार्ट को, लास्ट पार्ट में हमसे ये कहा गया है कि आप D का स्कीव, D को चेक कर ले कि क्या ये स्कीव सिमेट्रिक है या नहीं है. इससे घबराइए मत, ये 3x3 मैट्रिक्स है. लेकिन मैं आपको एक चीज लिख देता हूं, DYS. इट मींस डू यूर सेल्फ. पहले D को माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई कर ले, फिर D का ट्रांसपोज फाइंड कर ले. अगर वो दोनों आपस में बराबर होए तो हमारे पास ये क्या बनेगा? एक स्कीव सिमेट्रिक बन जाएगा. अदरवाइज इट इज नॉट स्कीव सिमेट्रिक. नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस कर लेंगे कि एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए कन्फर्मेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी क्या है. हम कौन कौन सी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, हम कौन कौन सी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या है मैट्रिसेस की.